नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। ये तस्वीरें हैं विधानसभा कोसली के गांव नाहड़ की, जहां बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव व कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने 2 सरकारी स्कूल का नामकरण शहीदों के नाम से करके उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी है। जिसके बाद उन्होंने आयोजित कार्यक्रम शहीद सम्मान समारोह में भी शिरकत की। दोनों ने संयुक्त रूप से कृषि कानूनों को वापस ले जाने के बाद प्रधानमंत्री के फैसले को एक ऐतिहासिक फैसला बताया और कहा है कि दरअसल यह किसान आंदोलन न होकर विपक्ष का रचा हुआ प्रोपेगेंडा था। फिर भी देश के प्रधानमंत्री के इस फैसले को किसानों को भी संघर्ष स्वीकार करना चाहिए। सांसद महोदय नहीं पहुंचे, आप आए हैं जी। तो आज के कार्यक्रम के बाद आज भाई साहब कहीं और व्यस्त थे, दिल्ली में कुछ मीटिंग थी, इस वजह से वो नहीं पहुंचे। मैं आया हूँ इनको शहीदों के नाम समर्पण इनका करना और सब रिकमेंडेशन से ही चल जाता है। होता ही है कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे शहीदों को याद रखें, संस्कारों को याद रखें और उसी धारा पे चले जिस धारा पे हमारे जवान किसान चलते। देखिए, शिक्षा के साथ साथ खेल भी बड़ी जरूरी है और बच्चों को काफ़ी असुविधा होती है। जो खेल की जो सामग्री होती है उनकी कमी की एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स इज कंसर्न, हरियाणा सबसे ज़्यादा पैसा स्पोर्ट्स में दे रहा है पूरे इंडिया के अंदर। और आप ओलंपिक्स लो, पैरा ओलंपिक्स लो, आप कोई भी खेल लो, एशियन गेम्स लो, सबसे ज़्यादा जो हमारी जो पार्टिसिपेशन है वो हरियाणा से ही होती है। तो पैसे की कमी नहीं है, कमी ये हो सकती है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे वो चीज़ नहीं पहुँच रही हो, ठीक से टाइम से नहीं पहुँच रही हो, ये एक बात हो सकती है। लेकिन हम जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है हम उसको पूरा कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे भी, कृषि कानून प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिए, जी ब्रेक नहीं लगता। नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, नीयत बहुत साफ है और नीयत के साथ ही उन्होंने ये 3 कृषि कानून बनाए, पास किए गए। नीयत आगे भी नीयत हमारी साफ रहेगी और जो किसान जो मांग रहे हैं उसको ठीक है कंसीडर करके और हम आगे चलेंगे। तो हम तो जो प्रधानमंत्री जी ने पहले किया तब भी उसके साथ थे। और अगर कोई एक गुट, मैं कहता हूँ आप जाके टीकरी बॉर्डर चले जाओ, चाहे गाजीपुर चले जाओ, चाहे ढांसा चले जाओ, आप 100 किसानों को छोड़ के 101 से पूछ लो कि 3 कृषि कानून हैं क्या, कोई आपको डिटेल बता दे तो उसकी। तो भरमाए हुए लोग हैं, स्पॉन्सर्ड एक प्रोग्राम है, ठीक है, राजनीति है। आज के कार्यक्रम के बारे में आज ग्राम नाहड़ में रेजांगला और चसूल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम है। उसमें शामिल होने के लिए मैं और हमारे साथी विधायक और पार्षद साहिबान हम सभी साथी आए। अभी 2 स्कूलों का नामकरण जो शहीदों के नाम किया था उनका भी हमने उद्घाटन किया है। प्राइमरी स्कूल का 1962 के शहीद के नाम पर और सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 1971 के शहीद के नाम। मंत्री जी, चर्चा का विषय बन गया तीनों कृषि कानून जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की वापस लेने की, लेकिन किसान अभी भी ब्रेक लगाने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि संसद सत्र में जब तक ये फैसला रिटर्न में नहीं हो जाता तब तक वो धरना प्रदर्शन ही करें। ये तो देखिए बेनामी बात है कि किसान, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब कोई बात कह दी तो एक देश का प्रधानमंत्री कोई बात कहता है उसको लिखा हुआ ही मान लेना चाहिए। सत्र भी दूर नहीं है, 25 तारीख से हमारा सत्र शुरू हो रहा है। मैं समझता हूँ इसका समाधान हो गया। थैंक यू। सभी के होते हैं और शहीदों के सम्मान में जो नामकरण हुआ, शहीदों को सम्मान देने की बात कर रही है सरकार। आज यहाँ भी नामकरण थोड़ा ब्रेक। देखिए, ये क्षेत्र जो है वो सीमाओं की रक्षार्थ वीर भूमि है और इस क्षेत्र के अनेक
लोगों ने भारत माँ की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। ये पहली हमारी ऐसी सरकार है जो शहीदों को इतने सम्मान के साथ लोगों की भावना से भी जोड़ रही है, क्योंकि सबको पता है कि अगर सैनिक नहीं होते तो आज हम खुली हवा में सांस नहीं ले सकते थे। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा मेरी सरकार का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, कि मेरे क्षेत्र में जो 86 स्कूलों के नाम जो हैं वो शहीदों के नाम किए जा रहे हैं, जिनमें काफ़ी का हम मुहूर्त कर चुके हैं, काफ़ी उनके नाम संस्करण कर चुके हैं, काफ़ी रह रहे हैं, उनका ये लगातार दौर जारी है। तो पूरे हल्के में 86 सैनिकों के नाम, स्कूलों के नाम होंगे, ताकि हमारी ये जो पीढ़ियाँ हैं स्कूल में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो हमारे शहीदों से प्रेरणा ले और भारत माँ की रक्षार्थ खड़े रहें। विधायक साहब, सबसे बड़ा आज का जो सवाल कि देश के प्रधानमंत्री ने जो नर्म रूप अपनाया, 3 कृषि कानूनों को 14 महीने लंबा संघर्ष किया किसानों ने, और सहजता से उन्होंने देश के लोगों से, किसानों से क्षमा याचना भी की, और बावजूद उसके अभी भी किसान नेता जिद पे अड़े हैं। क्या उन्हें एक नर्म रूप नहीं अपनाना चाहिए? देखिए, किसान आंदोलन हमारा, आप जो कह रहे हैं कि 14 महीने से, पहले तो वही मैं कह दूँ, अभी साल पूरा नहीं हुआ है, 11 महीने तक चला है। दूसरा, ये किसान की बात मान के, कुछ किसान थे जो इस आंदोलन से जुड़े थे, सब नहीं जुड़े थे, कुछ किसान जुड़े थे, और देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हम कृषि कानून जो 3 बनाए थे ये किसान के हित के लिए बनाए थे, किसान की आर्थिक स्थिति सुधरे इसके लिए बनाए थे। लेकिन हम कुछ चंद किसानों को इस बारे में समझा नहीं पाए, इन कानून के बारे में, इसलिए मैं ये कानून वापस लेता हूँ। और जब देश का प्रधानमंत्री, देश का मुखिया किसी कानून को वापस ले रहा है तो सबको भरोसा करना चाहिए और सब किसानों को अपने अपने घरों में लौटना चाहिए, क्योंकि अब नई नई बातें खड़ी करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि देश की जनता जानती है अगर किसान भी जो चंद लोग बैठे हैं वो इस ईमानदारी से प्रधानमंत्री के कहे अनुसार चलेंगे तो लगेगा कि किसान आंदोलन था, वरना तो राजनीतिक आंदोलन था। नहीं लगता कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं अब भी इस बात को एक मुद्दा बना के चल रहा है? देखिए, विपक्ष के पास कुछ है नहीं बोलने को, अब वो तो रोटियां तो सेकेगा ही, और विपक्ष ही ज़्यादा कर रहा है। अगर अभी रिटर्न में ले लें इनसे, ये कर लें, वो कर लें, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि विपक्ष का तो चरित्र ही इस तरह का रहा है ना। जब देश के मुखिया पे भी भरोसा नहीं है तो फिर आप सोच सकते हैं आगे किस पे भरोसा करेंगे विपक्ष। कुल मिला के लगता नहीं है कि ये किसान आंदोलन नहीं, एक विपक्ष आंदोलन था, विपक्ष का मुद्दा था। देखिए, जो सारे हमारी सरकार के खिलाफ थे, यूँ कह लीजिए या ये कह लीजिए कि भाई सब लोग मिलके इसको किसान आंदोलन का रूप दे रहे थे, क्योंकि किसान एक संवेदनशील नाम है, किसान एक भावनात्मक नाम है, और ये कृषि प्रधान देश है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मनोहर लाल जी अच्छे से जानते हैं जब तक किसान का विकास नहीं होगा, जब तक देश और प्रदेश का विकास हो नहीं सकता। जो जिद पे अड़े हैं, क्या अपील करेंगे उनके साथ? जिद पे अड़ने का कोई अब विषय नहीं रह जाता। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे ही रखा था, और पंजाब सरकार ने भी विधानसभा में अपना प्रस्ताव पारित करके इन तीनों बिलों को निरस्त वहीं पे कर दिया था। तो जिद का तो सवाल नहीं उठता, अब राजनीतिक कारण हो सकते हैं। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।